फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 9 टाइम कॉन्जिक्यूटिवली रिकॉर्ड बजट पेश किया है और इस बजट के साथ सरकार का दावा है कि उन्होंने खजाने खोल दिए हैं। सो टुडे वी हैव विद अस प्रोफेसर श्रद्धा मैम, जो हमें ये बताएंगी कि इन क्लेम्स में गवर्नमेंट के कितने दावे हैं और कितनी सच्चाई है। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, हमारी ऑडियंस को आप पहले ये बताइए कि ये जो बजट आया है ना, जी। ये इजी वे में उन तक कैसे पहुंच सकता है? आपका इसमें क्या टेक है कि कितनी आसानी से इसको ब्रेक डाउन किया जा सकता देखिए, आम आदमी के लिए उनके लिए 4 और 5 एलिमेंट्स बहुत एसेंशियल है उनकी लाइफ के। सबसे पहला है, जो वो सैलरी कमाते हैं उससे उनको टैक्स देना है। सो दैट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट दैट दे विल बी कंसर्न्ड विथ। सेकंड इज़ कि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है विच इज़ बेसिकली देयर ओन मनी, टैक्स मनी, वो किस तरह यूटिलाइजेशन हो रहा है। थर्ड इज़ उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर इनटू दैट। एंड फोर्थ एलिमेंट वुड बी कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, कि जो आज मैं काम कर रही हूँ उसका फ्यूचर इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे या मेरी कमिंग जनरेशन्स पे क्या रहेगा। मेन एलिमेंट जो जीएसटी में हमने देखा गया है वो ये है, इंटरमीडियरी सर्विसेज पे गवर्नमेंट ने ये एक बेनिफिशियल स्टेप उठाया है कि जो भी इंटरमीडियरी सर्विस कर रहा है, यानी कोई भी ट्रेडर है विच इज डीलिंग विद द फॉरेन कंपनी और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए बेनिफिट ये है दैट दे विल गोइंग टू हैव टू पे लेसर एक्सपोर्ट सर्विसेज और टैक्स रेट। इन द सेंस, पहले अगर आप इंटरमीडियरी सर्विस करते थे तो आपका दिल्ली या इंडिया एज आपका स्टॉप होता था। सो यू हैव टू पे द टैक्सेस अकॉर्डिंग टू दिस रीजन। नाउ एनीबडी हु इज डीलिंग विद द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, उनका स्टॉप होगा वो पर्टिकुलर कंट्री। तो जाहिर सी बात है आपके टैक्स रेट्स में यहाँ का आपको टैक्स एक्सपोर्ट नहीं पे करना पड़ेगा, वहाँ का ही। तो उस फॉर्म में आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। सेकेंड, इनकम टैक्स या फिर टैक्स स्लैब्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, सो वी कैन हैप्पीली गो विथ जैसे हम लोग पहले टैक्स पे कर रहे थे। अभी भी सीए का इतना और मेजर रोल नहीं रहेगा अगर आपको खुद टैक्स पे करना आता है तो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़, उसके लिए गवर्नमेंट ने सबसे मेजर स्टेप ये लिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आम शब्दों में बताया जाए कि जो आपके मेजर फ्यूचर स्कोप के जो खर्चे होते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेमिसेस या हॉस्पिटल्स या आपके बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए गवर्नमेंट ने इस बार सबसे, आई थिंक लास्ट हिस्ट्री के 10 इयर्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, 12.12 लाख करोड़ का। सो दैट इज समथिंग जो हम अपने फ्यूचर के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कमिंग लॉट है यंग पीपल का हु आर देयर इनटू एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो दिस वे इन्होंने तीनों पिलर्स को एक्चुअली अच्छी तरीके से कवर किया है इस बजट में। मैम, एक चीज और जो बजट में कई बार यूज किया है, टीयर 2 टीयर 3। हाँ, तो टीयर 2 टीयर 3 का क्या मतलब है और उससे वो कैसे रिलेट करेंगे? मतलब टीयर 2 में किसको टारगेट करेंगे, टीयर 3 में किसको, और कौन सी पॉलिसीज के साथ? सिंपल। तो टीयर 1 सिटीज के लिए मतलब जब भी कोई बजट आता है तो वो सबसे पहले टीयर 1 सिटी का पॉपुलेशन अपना उठेगा, देखेगा कि ये मेरे लिए क्या रेलेवेंट है, इसमें मेरे लिए क्या जरूरी है, सब कुछ। अब टीयर 2 और टीयर 3 के लिए भी उन्होंने बहुत स्पेसिफाइड आप कह सकते हो कि क्लेम्स और उनके लिए पॉलिसीज बनाए, ताकि उन उसको भी पता चले कि आज मेरे लिए ये वाली पॉलिसी रेलेवेंट है। और उसके लिए है एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज प्राइमरीली देयर इन टीयर 3 सिटीज, और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है आपका टीयर 2 से और वो आपका या टीयर 1 तक आता है। मतलब स्केल पे डिपेंड करता है। इकोनॉमिक्स में हमारे 3 स्केल होते हैं, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल। तो उस बेसिस पे आप देख सकते हो कि टीयर 2 और टीयर 3 के लिए बेसिकली यही है कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिवीजन ऑफ द सिटीज। कंटेंट क्रिएशन और डिजिटलाइजेशन को काफ़ी फोर्स किया जा रहा है या प्रमोट किया जा रहा है। एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जब कंटेंट क्रिएटर्स कुछ ऐसा कंटेंट देते हैं जो शायद अवेयरनेस के लिए होता है, लेकिन अगर वो क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को तो उसको एंटी नेशनल क्यों डिक्लेयर कर देता है? बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, तो उस पर आपका क्या टेक है? देखो, मैं तो बजट पे टेक लूंगी लेकिन हाँ, इसलिए मैं सी पूछना दिस इज चाहता द but- सोशल हाँ, एस्पेक्ट। हाँ, आई थिंक दिस इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, हाँ। क्योंकि वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी एंड सोसाइटी इज ऑल अबाउट सोशल एंड देन इकोनॉमिक। तो आप उसको कहीं नहीं रोक सकते। ट्रांसपेरेंसी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, आप वहां कहीं नहीं रोक रहे, कोई किसी को रोक ही नहीं रहा है। क्वेश्चन ये है कि आप अपने एक्सप्रेस करने के तरीके को आप सही करो, सही भी नहीं, बस इट शुड बी एक्सेप्टेबल। जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और हम इतना टैक्स देते हैं, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर कहाँ जा रहा है, वो अमाउंट कहाँ जा रहा है? क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह इतने, अभी आपने रिसेंट नोएडा का जो केस देखा था,
उस पे भी मतलब काफी कंट्रोवर्सी हुई और किसको क्रिटिसाइज किया गया? अथॉरिटी को। तो फिर वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? मैं ये नहीं कह सकती मैंने टैक्स पे कर दिया, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो आप पॉइंट उठा रहे हो बिल्कुल उस मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट पे जाता है कि आपका जो वो आपने वो जो प्रेमिसेस या फिर जो भी आपने एक एलिमेंट बनाया है वो कितना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है, तो वो बहुत जरूरी है। तो वही तो मैम, वो यूटिलाइजेशन होती है टैक्स की। हाँ। करेक्ट करेक्ट। तो वहाँ पे अब हम वहां lack पे एग्जैक्टली तो वहां पे हम लोग अभी भी लैग कर रहे हैं। यानी ये जो होता है ना ट्रांजिशन कि मैंने पैसे दे दिया अब आप मुझे वो चीज दे रहे हो, तो वो ट्रांजिशन में हम अभी भी कहीं ना कहीं एक्चुअली वो गैप हम फिल नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, Thank you so much. इनसाइट्स एंड वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच फॉर। तो ये थे मैम के व्यूज जो उनकी तरफ से उन्होंने अपनी तरीके से बजट बताया। आप मैम की बात से कितना सहमत हैं या आपके क्या व्यूज हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द नो कैप।